नमस्कार, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द एलसीएम, यानी लघुत्तम समावर्ती निकालने की संक्षिप्त विधि। यह एक कैलकुलेशन बेस्ड वीडियो है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब हम लोग मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो कई जगह हमें छोटे छोटे नंबर आ जाते हैं जिनका जल्दी एलसीएम निकालने की जरूरत होती है। तो मैं आपको एलसीएम निकालने की संक्षिप्त विधि बताने वाला हूँ, ठीक है। और इस विधि पे जाने से पहले, मेथड पे जाने से पहले थोड़ा सा एलसीएम का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे एलसीएम का एब्रिविएशन होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी अगर हिंदी में कहें तो छोटी उभयनिष्ठ गुणज। यानी जब दो या दो से अधिक संख्याओं के एलसीएम निकालने की बात आती है तो हमें उनके गुणज पे जाना पड़ेगा, यानी उनके मल्टीपल टेबल पे जाना पड़ेगा। मल्टीपल का मतलब गुणज होता है, गुणज का मतलब उनकी पहाड़ा, और उनकी पहाड़ा सबका लिखेंगे और उनमें सब में जो कॉमन गुणज आएगा, कॉमन मल्टीपल आएगा और पहली बार आएगा सब में, तो वही हमारा एलसीएम होगा। आगे भी कॉमन मल्टीपल आ सकते हैं लेकिन हमें छोटी चाहिए, तो छोटी वही होगा जो सबसे पहले आएगा, क्योंकि पहाड़ा मल्टीपल टेबल हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ इसकी कंसेप्ट, और फिर शॉर्टकट मेथड पे आता हूँ। यहाँ मैं दो शॉर्टकट मेथड बताऊंगा और उसी से अगर आपको मल्टीपल टेबल याद है 30 तक, तो आप छोटे नंबरों का बहुत आराम से जल्दी एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब 1 से 2 सेकंड में। तो आइए अब हम कंसेप्ट आते हैं। एक हमने एग्जांपल लिया है एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, एकदम छोटा सा लिया है कंसेप्ट समझाने के लिए। तो हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं की एलसीएम निकालनी है तो उसके मल्टीपल टेबल पे हम ध्यान देंगे। यानी मैं एक बार मल्टीपल टेबल इनका लिखता हूँ, जैसे 2 का लिखता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, आगे 14 एंड सो ऑन और आएंगे, ठीक है। मैं बस इतना लिखता हूँ। 3 का 6, 9, 12, बस सो ऑन। 4 का एंड सो ऑन। देखिए इनका मैं मल्टीपल टेबल कुछ लिया, कॉमन मल्टीपल हमें दिख गया इसलिए मैं रुक गया। यानी 2 का 3 का ये मल्टीपल टेबल है। अब इनमें जो मल्टीपल कॉमन आएगा वही हमारा एलसीएम होगा, लेकिन जो सबसे छोटा होगा। अब यहाँ देखिए 12 तीनों में आया है, आगे भी 24 भी तीनों में आएगा, 36 भी तीनों में आएगा, आगे हम मल्टीपल टेबल को बढ़ाएंगे तो। लेकिन वो सभी के सभी एलसीएम नहीं होंगे। एलसीएम वो होगा जो इनमें छोटा होगा, तो जो पहले आएगा वही एलसीएम होगा। यानी कहने का मतलब 2, 3, 4 का एलसीएम हो गया 12। एलसीएम क्या हो गया 12, यानी इनका एलसीएम आपका 12 आ गया। यही आंसर है 2, 3, 4 का एलसीएम 12। 12 क्या हुआ, क्योंकि इनकी पहाड़ा जब हमने देखा तो इनके सबके पहाड़ा में पहली बार जो कॉमन मल्टीपल आया है वो 12 आया है, यानी जो पहली बार आएगा वही सबसे छोटी होगी। तो ये आपका एलसीएम का कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आप समझ गए हैं। इसकी एब्रिविएशन के अनुसार आपको कंसेप्ट पूरी तरह समझा दिया गया। अब इनके शॉर्टकट मेथड पे आते हैं। आइए अब हम लोग नियम के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो जहां भी छोटे नंबर आए आप शॉर्टकट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट मेथड कंसेप्ट से आया क्योंकि हमने समझ लिया कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालनी है तो सबके मल्टीपल टेबल में जो गुण, जो मल्टीपल सबसे पहली बार आए और सब में हो वही लिस्ट होता है और वही एलसीएम होता है उन संख्याओं का। 2, 3, 4 का हमने जैसे देखा एलसीएम क्या है 12। अब आते हैं उस कंसेप्ट से रूल क्या बनता है। तो देखिए इसमें 2 रूल बनेगा। पहला रूल, पहले रूल के अनुसार हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है। पहला रूल ध्यान से सुनिए। पहला रूल ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालनी है तो आप क्या करो, देखो कि उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अगर सबसे बड़ी संख्या, उन दो या दो से अधिक संख्या जिनका एलसीएम निकालना है उनमें से अगर सबसे बड़ी संख्या सबसे डिविजिबल है तो वही एलसीएम होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 9, 27, 81 एंड 2, 4, 3। हिंदी वाले 9, 27, 81 तथा 243 का लघुत्तम समावर्ती निकालें। अब इनकी पहाड़ा लिखने में तो टाइम लगेगा। मल्टीपल छोटा सा नंबर था तो हमने कंसेप्ट आपको पहाड़ा मल्टीपल लिख करके बता दिया। यहाँ पे मैंने कहा कि जब दो या दो से अधिक संख्या हो और उनका एलसीएम निकालनी है तो सबसे बड़ी वाले को देखो कि अगर सबसे बड़ी संख्या इन सबसे डिविजिबल है तो यही एलसीएम है। देखिए 9 से डिविजिबल है, देखिए है 9 से, 9 दूना 18 हो गया और बच गया कितना, या इसका रूल होता है 9 से डिवीजन का 3 + 4, 7 + 2 9 आ गया। 9 का मल्टीपल तो ये 9 से डिविजिबल है। 27 से भी डिविजिबल है 81 से भी डिविजिबल है, तो ये 243 हो गया आपका एलसीएम। 243 एलसीएम। फिर से बोल रहा हूँ,
जब दो या दो से अधिक संख्याओं की एलसीएम निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को देखिए, अगर वह सबसे डिविजिबल है तो वही एलसीएम है। आइए अगली क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, 25 एंड 150, यानी 5, 10, 15, 25 तथा 150 का लघुत्तम सहवर्त। अब 150 इसमें बड़ी है, अगर यह संख्या सबसे डिविजिबल है तो यही एलसीएम होगा। तो देखिए 5 से 150 डिविजिबल होगा 150, बिल्कुल। 10 से भी डिविजिबल हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, 25 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका एलसीएम 150 हो गया। बहुत आसान है। तो उम्मीद करता हूँ पहला रूल समझ गए कि जब दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालनी है तो उनमें देखो सबसे बड़ी कौन है, अगर सबसे बड़ी सबसे डिविजिबल है तो यही एलसीएम है। जैसे ये सबसे डिविजिबल है तो एलसीएम हो गया, यानी 2, 4, 3, 9, 27, 81 से डिविजिबल है, इसलिए एलसीएम हो गया। 150 5, 10, 15, 25 से डिविजिबल है, विभाजित है, तो यही इनका एलसीएम हो गया। ये रूल नंबर फर्स्ट कहता है। और रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर मान लीजिए बड़ी संख्या डिविजिबल नहीं है, सबसे कुछ से है कुछ से नहीं है, तब आप बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, मल्टीपल टेबल पढ़िए, और जहां पे डिविजिबल मल्टीपल आ जाएगा वही रुक जाइए, वही एलसीएम है। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हमने, एलसीएम ऑफ 10, 12, 15 एंड 20, यानी 10, 12, 15, 20 का लघुत्तम सहवर्त। इसमें सबसे बड़ा 20 है, 20 10 से विभाजित है, 12 से नहीं है, 15 से नहीं है, तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 20 दूना 40, 40 10 से डिविजिबल है, 12 और 15 से नहीं, तो आगे बढ़ेंगे। 20 3 60, यानी 23 जा 60, 60 10 से भी डिविजिबल है, 12 से भी और 15 से भी, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, 60 जो है एलसीएम आ गया। फिर से नियम 2 पे ध्यान दीजिए, अगर दो या दो से अधिक संख्याओं की एलसीएम निकालनी है तो सबसे बड़ी संख्या अगर सबसे विभाजित है तो वही एलसीएम होगा, अगर विभाजित नहीं है तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, जहां पे मल्टीपल डिविजिबल आ जाएगा सबसे, वही रुक जाएंगे, वही एलसीएम होगा। जैसे ये 10, 12, 15, 20 का एलसीएम निकालना था, 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 40 10 से डिविजिबल है, बाकी से नहीं, 12 15 से नहीं है, 20 3 60, 60 10 से भी डिविजिबल है 6 बार में, 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, 15 चौके 60, तो 60 एलसीएम हो गया। अब आइए दूसरी क्वेश्चन को बिना देर करते हुए करते हैं, 3, 5, 9, 15 का एलसीएम। तो देखिए सबसे बड़ी 15 है, 15 3 से विभाजित है, 5 से 9 से नहीं, अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 15 दूना 30, 30 3 से डिविजिबल होगा, 5 से 9 से नहीं, आगे बढ़ेंगे। 15 3 45, 15 3 जा 45, 45 3 से डिविजिबल है, 15 3 45, 5 से डिविजिबल है, 90 से 45, 9 से डिविजिबल है, 90 से 45, 9 5 जा 45, यानी 15 3 जा 45 जो आया वो आपका एलसीएम हो गया, इनका लघुत्तम समावर्त हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये रूल आप बढ़िया से समझ चुके हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल दोनों रूल पे और दो एग्जाम्पल ले लेता हूं, यानी 4 एग्जाम्पल और ले रहा हूं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट रूल पे पहली क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 6, 12, 24 एंड 48, यानी 6, 12, 24, 48 का एलसीएम निकालें, यानी लघुत्तम सामर्थ्य निकालें। तो फर्स्ट रूल यह कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं में जब एलसीएम निकालनी है तो देखो उसमें सबसे बड़ी कौन है, अगर बड़ी संख्या सबसे डिविजिबल है तो वही एलसीएम है। तो देखिए यहाँ बड़ी संख्या 48 है, 48 6 से डिविजिबल है, 8 6 48, बच्चों का 48, 24 दूना 48 कट गया, यानी डिविजिबल है, यानी 48 एलसीएम है। क्लियर हो गया। अब आइए पहले रूल पे दूसरी क्वेश्चन, 108, 216 और 432 का एलसीएम निकालनी है, यानी फाइंड द एलसीएम ऑफ 108, 216 एंड 432 का लघुत्तम समावर्त निकालें। तो सबसे बड़ी 432 है, अब हम लोग देखेंगे 432 इससे डिविजिबल है, तो देखिए 8 चौका 32, 4 एकम 4, यानी 4 बार में ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब पहली संख्या से डिविजिबल है। दूसरी चेक करते हैं, 216 है, 216 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4, इसका मतलब 216 से भी विभाजित है, तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया 432, यानी 432 इससे भी विभाजित है, इससे भी विभाजित है, इसलिए एलसीएम हो गया। फर्स्ट रूल बिल्कुल पक्का हो गया। अब आइए सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर बड़ी संख्या विभाजित न हो तो बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और हर बार चेक करेंगे कि बाकी संख्याओं से सब विभाजित है कि नहीं, अगर विभाजित है तो वही एलसीएम है, यानी जो मल्टीपल विभाजित मिल जाएगा पहली बार वही एलसीएम होगा। तो आइए हमें दूसरी नियम का पहला क्वेश्चन करना है, एलसीएम ऑफ 5, 8, 10, 50, यानी 5, 8, 10, 50 का लघुत्तम समावर्त्य निकालें। तो 5, 8, 10, 50 का लघुत्तम समावर्त्य निकालें, मतलब सबसे बड़ी संख्या 50 है, 50 5 से विभाजित है, 10 से है, 8 से नहीं है, तो 50 एलसीएम नहीं होगा, 50 की पहाड़ा पढ़ेंगे। 50 एकम 50, तो 50 से विभाजित है, 50 दूना 100। अब देखेंगे 100 विभाजित है तो 100 5 से और 10 से, 8 से नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। 50
150, यानी 53 जा 150, 150 भी 5 से डिविजिबल है और 10 से 8 से नहीं है। तो उसके बाद में 50 चौका 200, यानी 200 5 से विभाजित है, 208 से भी है, 25 8 है, 25 8 है कितना होगा, 25 गुणा 8 कीजिए कितना आएगा 200, और 10 से भी 200 विभाजित है, इसका मतलब एलसीएम हो गया 200। क्लियर हो गया। अब आ जाइए दूसरी क्वेश्चन, सेकेंड रूल पे आधारित है। एलसीएम ऑफ 12, 15, 30 एंड 40, यानी 12, 15, 30 तथा 40 का लघुत्तम समवर्ती निकालें। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40। अब 40 ना तो 12 से डिविजिबल है, ना 15 से, ना 30 से, तो 40 एलसीएम नहीं होगा। 40 के पहाड़ा पड़ेंगे, 40 गुना 80, 80 भी इनमें से किसी से डिवाइड नहीं है। 40 दिया 120, 43 जा 120, तो 120 12 से डिविजिबल है 10 बार में, 15 से भी डिविजिबल है, 30 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब कि 120 क्या है, आपका एलसीएम है। ये जब पहाड़ा आपको 30 तक याद होना चाहिए। मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, 30 तक पहाड़ा याद रखिए ताकि जल्दी जल्दी चेक कर लें। उम्मीद करता हूं कि शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द एलसीएम आपको समझ में आ गया, यानी लघुत्तम समवर्ती निकालने की संक्षिप्त विधि आपको अच्छा से समझ में आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो पर कैसा आपको लगा, ताकि आपकी जरूरत के हिसाब से मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन, ताकि इसका आपको भरपूर फायदा मिले। ठीक है, फिर वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।